सभागार में विराजमान निर्णायक मंडल के समस्त सदस्यगण और मेरे क्वालिटी सर्किल परिवार के साथियों, मंच सजा हो संगीत का और इंतजार हो हमें सम्मान का। उस बीच की स्थिति में कुछ सुनना शायद पसंद आता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी क्वालिटी सर्किल से जुड़ा हूं और इसीलिए मेरी विचारधारा भी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत संक्षिप्त और बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं। कुछ संस्मरण भी आपको बताऊंगा जिससे आपके मन में ये विश्वास हो सके कि हम क्वालिटी सर्किल के सदस्य किसी भी स्थिति में किसी भी देश और किसी भी टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में पीछे नहीं है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी पिछले दिनों एक उद्बोधन था वाराणसी में। वहां पर उन्होंने चर्चा की हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की, साथ ही उन्होंने जोड़ा पर्सनल सेक्टर। अब ये पर्सनल सेक्टर क्या है, इस पे हमें विचार करना होगा। और कुछ शब्दों में उन्होंने इस बात को बताया भी कि पर्सनल सेक्टर वास्तव में वो सेक्टर है जिसमें हम और आप एक साथ मिलकर कुछ करते हैं, कुछ विचारधाराएं बनाते हैं और अपनी संस्थान की प्रगति में सहायक बनते हैं। साथियों, ऐसी ही कड़ी को जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम क्वालिटी सर्किल मूवमेंट कहते हैं। हमारी विचारधारा जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग था, उसको हम वर्तमान परिस्थिति में क्वालिटी सर्किल, 5S, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज, ब्रेन स्टॉर्मिंग आदि कहते हैं। लेकिन मैं यहां पर इन बातों को कहना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और इस क्वालिटी सर्किल का जन्म होने के पूर्व जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उसका जन्मदाता हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है। और उसका मैं सबसे पहले उदाहरण देता हूं क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल का जन्मदाता हिंदुस्तान है, लेकिन उसको स्वरूप, उसकी शिक्षा और उसका श्रृंगार जापान ने किया है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि क्वालिटी सर्किल जापान ने हमें दिया है। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था होती थी। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता था, एक उप सरपंच होता था और बाकी सदस्य होते थे। जैसे क्वालिटी सर्किल में एक लीडर, डिप्टी लीडर और मेंबर्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कॉन्सेप्ट को जापान ने ग्रहण किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्हें हमें डॉक्टर इशिकावा, डॉक्टर जेम्स जुरान और अन्य वैज्ञानिकों के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और भ्रमण कर ऐसी तकनीकी को खोजा। कल जैसे इसके पूर्व हमारे कई टेक्नोक्रेट लोगों ने अपने उद्बोधन में कहा था कि जापान का मानो नाले में डाल। ये वास्तव में सच्चाई है। और आज अगर किसी का उसमें प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है मेड इन जापान, तो हम उसको देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे मन में ये विश्वास जम जाता है कि वास्तव में जापान की बनी हुई चीज है तो बहुत अच्छी होगी। यह विश्वास कैसे स्थापित हुआ? और आज वर्तमान परिवेश में हमारे देश को, जैसे कि पहले मनीषियों ने और भविष्य वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। साथियों, कैसे होगा? मैं ये मानता हूं कि क्वालिटी सर्किल मूवमेंट, मेक इन इंडिया, पर्सनल सेक्टर आदि कई विधाएं ऐसी है जो हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगी। वर्ष 2009 की मैं बात कर रहा हूं। फिलीपींस के एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारा उद्बोधन था। और साथियों, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक इस बात को आपसे इस वजह से कहना चाहता हूं कि मैं मात्र हाई स्कूल शिक्षा है, अंग्रेजी जानता नहीं हूं। लेकिन वहां पर मेरे कुछ मित्रों के साथ चर्चा हो रही थी। मैं हिंदी में बोल रहा था, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके उनको बता रहे थे। मैंने चर्चाओं में कहा कि सर, आने वाले समय में हमारा देश, हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप कह सकते हो। हर देश का नागरिक अपने देश के बारे में चर्चा करता है। लेकिन हमें तो ये नहीं लगता कि आप विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि अभी तो आप विकसित देशों से काफी पीछे हैं। तो मैंने कहा सर, मैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधि नहीं हूं। और साथियों, इस बात को मैं आवेश में कह गया था। ये इस बात को मैं भी मानता हूं। अब मैंने सोचा, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, अगर मैं क्वालिटी सर्किल का सदस्य नहीं होता तो वहां पर मैं अपनी बात से फंस जाता, क्योंकि मैं कोई भारत सरकार की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि के रूप में नहीं गया था। क्वालिटी सर्किल सदस्य के रूप में उस कन्वेंशन में मैं गया हुआ था।
लेकिन मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और सोचा कि मुझे क्या कहना चाहिए। तत्काल मेरे दिमाग में एक बात आई कि देखिए साहब, मैं कोई भारत सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, अगर आप मेरी बातों को व्यक्तिगत विचार के रूप में अगर सुनना चाहते हो तो मैं इसका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बताइए, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। साथियों, मैंने ये कहा और ये सच्चाई भी है कि कोई भी प्रगतिशील देश अगर प्रगति के पथ पर है तो वहां के कर्मचारियों और वहां के नागरिकों की वजह से। मैंने ये कहा कि हमारा हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर पीछे है और उसका मुख्य कारण है कि अगर विकसित देश का कोई भी नागरिक अगर सोचता है तो सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है और बाद में अपने बारे में सोचता है। मैंने कहा सर थोड़ी सी ये कमी है कि हिंदुस्तान का नागरिक पहले अपने बारे में सोचता है और बाद में देश के बारे में, लेकिन इसके अंदर संशोधन हो रहा, सुधार हो रहा है और देश के बारे में सोचने वाले लोगों के परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। जिस दिन ये वृद्धि हमारी ज्यादा ऊपर निकल जाएगी और हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों, दूसरी चर्चा 5S के ऊपर निकली। 5S के उन्होंने क्वालिटी सर्किल वाली बात खत्म हो गई, 5S के ऊपर चर्चा निकली और 5S का भी उन्होंने ये कहा कि नहीं 5S का भी जन्मदाता जापान है। मैंने ठीक है साहब, जो इतिहास कहता है उसी को मानेंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जापान के सबसे सुशिक्षित घर में चले जाएं और उस घर में लाइट नहीं है और वहां की सबसे पढ़ी लिखी महिला से ये कहेंगे बहन जी या मैडम माचिस या टॉर्च लेके आना, घर में उजाला करना है, तो वो ये कहेगी कि अभी लाइट नहीं है, हमको नहीं पता ये चीज कहाँ है। और हमारे हिंदुस्तान की ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ गृहिणी से भी अगर हम जाके घुप अंधेरे में ये कहेंगे कि बहन जी जरा माचिस लेके आना, उजाला करना, वो तत्काल जाएगी और माचिस लेकर आ जाएगी। मैंने कहा सर, जो जिस विधा को जन्म देता है उसी को उस बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। तो हमारे अंदर साथियों सबसे बड़ी ये कमी है कि हम अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं। रहा सवाल ब्रेन स्टॉर्मिंग का, तो हमें आज आवश्यकता है एक ऐसे जामबंद की जो हनुमान रूपी क्वालिटी सर्किल के लोगों को उनकी शक्ति की याद दिला सके और उनसे कह सके कि आप प्रत्येक दृष्टिकोण से सक्षम हो। और जब तक हमारा आत्मबल मजबूत नहीं होगा, हम देश के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, हम अपने संस्थान के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता से काफी दूर रहेंगे। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पर संगीत के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है और इसके तत्काल बाद क्वालिटी सर्किल के पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो जाएगा। मैं केवल साथियों एक ही बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं, कल हमारी उनसे चर्चा हो रही थी और काफी उन्होंने भी जानकारी दी। मैंने भी बताया कि अगर हमारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसके काम को ना तो सार्वजनिक किया जाता और ना ही उसकी प्रशंसा की जाती। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई वैज्ञानिक छोटा सा भी काम कर देता है तो वो एकदम हाईलाइट हो जाता है और उसका गुणगान गाने लगते लोग। जैसे एक आड़ी तिरछी लाइन खींच दी डॉक्टर लॉरेंस ने और वो रजिस्टर्ड हो गई कि डॉक्टर लॉरेंस कर्म है। साथियों, इसी प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा चाहे कम हो, लेकिन मनोबल अगर हमारा देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति हमारा अगर समर्पण है, तो हम किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी विकासशील देश से पीछे नहीं रह सकते। और उसमें क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया जैसे संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि ये जामबंद का काम कर रहे हैं। आपको इकट्ठा करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं, आपको अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं और सम्मान और पुरस्कार के माध्यम से आपके मनोबल को बढ़ाकर इस संस्थान और राष्ट्र के प्रति आपको एक सजग नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।